आज हम जिस किताब से बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है पुराणों में बुद्ध। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात द्वारा रचित है ये पुस्तक, जिसमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। इसमें कोई भी गाली गलौज नहीं है, बल्कि तर्क से सवाल उठाए गए हैं। इसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो शायद तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आज हम बात करेंगे इसी पुस्तक से पेज नंबर 23 से पाषंडी का असली अर्थ क्या है। पाखंडी, आज ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है, धोखेबाज, ढोंगी, झूठा इंसान। लेकिन क्या हमेशा से ही इस शब्द का यही अर्थ था, या फिर हम एक ऐतिहासिक शब्द को आज के चश्मे से गलत समझ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाषंडी शब्द का असली अर्थ क्या था, पुराणों में इसका प्रयोग क्यों हुआ और कैसे एक दार्शनिक शब्द धीरे धीरे गाली बन गया। ये वीडियो किसी धर्म के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि भाषा, इतिहास और ग्रंथों की सही समझ के लिए है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पाषंडी शब्द से जुड़ी भ्रांति। आज आम बोलचाल में पाखंडी शब्द नैतिक आरोप बन चुका है, लेकिन संस्कृत साहित्य में यह शब्द नैतिक नहीं, दार्शनिक परिभाषा था। पुराणों के समय पाषंडी कहने का अर्थ था वह व्यक्ति या संप्रदाय जो वेद को प्रमाण नहीं मानता। यहाँ कोई यह नहीं कह रहा कि वह अच्छा है या बुरा, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वैदिक परंपरा से बाहर है। अब आते हैं शब्द की जड़ पर। संस्कृत निरुक्त के अनुसार पात्रयी धर्मः तंग षण्डयति इति पाषंडः। पात्रयी धर्म यानी कि 3 वेदों को मानना, षंडन यानी कि खंडन करना। जो व्यक्ति वेदों के धर्म का खंडन करे वह पाषंडी कहलाया। यह कोई गाली नहीं, बल्कि तकनीकी शब्द था। जैसे कि आज हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति एथिस्ट है या फिर ये नॉन वैदिक परंपरा से है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की, भास्कर राय कृत ललिता सहस्त्रनाम भाष्य। वहाँ पर जो श्लोक लिखा गया है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा, जिसका अर्थ है पा शब्द यानी कि वेद का अर्थ। जो वेद के अर्थ को खंडित करे वह खंडक कहलाता है, और वही आगे चलकर पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि नैतिक निर्णय नहीं, दार्शनिक वर्गीकरण है। अब एक संवेदनशील लेकिन जरूरी सवाल, पुराणों में बौद्धों और जैनों को पाषंडी क्यों कहा गया? उत्तर सीधा है, क्योंकि वे वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानते थे, यज्ञ, वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड का खंडन करते थे। इसलिए पुराणकारों ने सही शब्द का प्रयोग किया। ये ना तो गाली थी ना अपमान था। ये वही है जो आज हम कहते हैं कि ये नॉन वैदिक दर्शन है। समस्या शब्द में नहीं, समय के बदलाव में है। जब समाज में धार्मिक संघर्ष बढ़ा तो वैचारिक शब्द भावनात्मक आरोप बन गए। धीरे धीरे पाषंडी वेद विरोधी से बदलकर पाखंडी यानी कि धोखेबाज बन गया। ये भाषाई परिवर्तन है, ग्रंथीय सत्य नहीं। तो निष्कर्ष साफ है, पाषंडी शब्द मूलतः अपशब्द नहीं था, ये एक दार्शनिक पहचान थी। आज अगर हम प्राचीन शब्दों को आधुनिक अर्थ पहनाकर लड़ाई करें तो दोष धर्म का नहीं, अज्ञान का है। ग्रंथ को पढ़िए, शब्द को समझिए और इतिहास को भावना नहीं, बुद्धि से देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सही अर्थ ही सही सोच की शुरुआत है।